बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें जीवन को गहराई से समझने और संतुलित रखने का मार्ग दिखाती हैं। भगवान बुद्ध की कहानियों में गहरे संदेश छिपे होते हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन में सच्चा सुख और शांति पाने की खोज में था। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन विजडम पीके में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि रोजाना ऐसी प्रेरणादायक और दिल छूने वाली कहानियां आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी की शुरुआत प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम आनंद था। उसके पास अपार धन दौलत थी, बड़े घर, नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधाएं। पर फिर भी आनंद के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी और बेचैनी रहती। एक दिन उसने अपने परिवार और दोस्तों से कहा, मुझे नहीं समझ आता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्या सच्चा सुख सिर्फ एक भ्रम है? उसके एक दोस्त ने सुझाव दिया, भगवान बुद्ध इस समय राजगृह के पास ठहरे हुए हैं, वे सच्चे सुख का रहस्य समझाते हैं। क्यों न तुम उनसे मिलकर अपनी परेशानी का हल पूछो। आनंद को यह बात जच गई। बिना समय गंवाए वह बुद्ध से मिलने चल पड़ा। जब आनंद भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं सच्चे सुख की तलाश में हूं। मेरे पास धन है, संपत्ति है, परिवार है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत और अधूरा महसूस करता है। कृपया बताइए, सच्चा सुख कहां मिलता है? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ आनंद की बात सुनी, फिर बोले, आनंद, सच्चा सुख पाने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दुख किस कारण से है। इसके बाद बुद्ध ने आनंद से 3 सवाल पूछे। 1. तुम्हें किस बात का सबसे अधिक भय है? तुम्हारे पास जो है, क्या वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है? तुम अपने जीवन में दूसरों को कितना देते हो? आनंद ने सोचने के बाद उत्तर दिया, मुझे सबसे ज्यादा डर है कि मैं अपना धन और प्रतिष्ठा खो दूंगा। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। मैं दूसरों को तभी देता हूं जब मुझे लगता है कि मेरे पास बचा हुआ है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, आनंद, तुम्हारे उत्तर में ही तुम्हारे दुख का कारण छिपा है। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख पाने के लिए 3 बातें समझनी होंगी। 1. अस्थिरता को स्वीकार करो, अनित्य का सत्य। तुम्हें डर इसलिए है क्योंकि तुम अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा को स्थायी मानते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब अस्थिर है। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब तुम इस सच्चाई को समझ लोगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तृष्णा का त्याग करो, अधिक पाने की इच्छा छोड़ो। तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है, फिर भी तुम्हारा मन और अधिक चाहता है। यही लालसा तुम्हारे दुख का कारण है। अगर तुम वर्तमान में जो है उसमें संतोष करना सीख लो तो सच्चा सुख। बुद्ध ने आनंद को एक प्रेरक उदाहरण दिया। एक बार एक किसान ने नदी के किनारे 2 घड़े रखे। इनमें से एक घड़ा टूटा हुआ था। किसान रोज पानी भरता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा हर बार खाली हो जाता। ये देखकर घड़ा दुखी हो गया और किसान से बोला, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं पानी को संभाल ही नहीं पाता। किसान मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, तुम्हें पता है, तुमने रास्ते के किनारे पौधों को पानी दिया, तुम्हारी वजह से वहां फूल खिले हैं और यह रास्ता सुंदर हो गया है। ठीक वैसे ही आनंद, हमारा जीवन तब सार्थक होता है जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां भरते हैं। बुद्ध का अभ्यास। बुद्ध ने आनंद से कहा, आने वाले 7 दिनों तक हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे किसी और को खुशी मिले, लेकिन ध्यान रखना, यह निस्वार्थ भाव से करना होगा। उसके बाद तुम खुद महसूस करोगे कि सच्चा सुख क्या है। आनंद ने बुद्ध के निर्देश का पालन किया। पहले दिन उसने अपने एक गरीब सेवक को नए कपड़े दिए। दूसरे दिन उसने एक भूखे को खाना खिलाया। तीसरे दिन उसने बीमार व्यक्ति का इलाज करवाया। और आखिरी दिन तक आनंद का दिल हल्का और प्रसन्न हो गया था। आनंद ने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे अपने भीतर असीम शांति का अनुभव होता है। आनंद का आत्मबोध। 7वें दिन आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और भावुक होकर बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा सुख दूसरों को देने में है। मैंने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा पाया। मेरा भय भी कम हो गया है और अब मैं वर्तमान में संतोष महसूस करता हूं। बुद्ध ने आनंद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यही सच्चा सुख है।
जितना अधिक तुम तृष्णा का त्याग करोगे, अस्थिरता को समझोगे और दूसरों की मदद करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन आनंदमय और सुखमय बनेगा। कहानी का संदेश: अस्थिरता को स्वीकार करें। जीवन में सब कुछ अस्थिर है। इसे स्वीकार करने से भय और चिंता कम हो जाती है। संतोष में सुख है। अधिक पाने की इच्छा को त्याग कर जो कुछ भी वर्तमान में है उसमें संतुष्ट रहना ही सच्चा सुख है। दान और मदद का महत्व: जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्चा आनंद और शांति मिलती है। सौर: सच्चा सुख भीतर है। बाहरी वस्तुएं केवल अस्थायी खुशी दे सकती हैं। सच्चा सुख हमारे मन की स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आधुनिक जीवन के लिए सीख: प्रिय मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख न तो बाहरी संपत्ति में है और न ही शक्ति में। सच्चा सुख आंतरिक संतोष, निस्वार्थ दान और दूसरों की मदद में है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम कल फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय श्री कृष्ण।